अस्सलामुअलैकुम तलबा। महा टीईटी इंग्लिश ग्रामर 60 डे चैलेंज के फेज 6 डे 44 के इस ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में आप सबका वेलकम है। आज का टॉपिक सच्ची बात है एग्जाम के हवाले से इंतहाई अहम है। हम बात कर रहे हैं कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स की, यानी वो अल्फाज जो आवाज़ में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके हिज्जे और मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में उन्हें होमोफोन्स और स्पेलिंग ट्रैप्स कहा जाता है। मुम्तहिन अक्सर इन्हीं अल्फाज का जाल बिछाकर तलबा को उलझाते हैं। तो आज हम इन 5 सबसे खतरनाक अल्फाज के जोड़ों का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे ताकि इम्तिहान में आपका एक भी नंबर ना कटे। अपने नोट्स तैयार कर लें क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर नज़र डालते हैं। पहले हम मुम्तहिन के जाल को समझेंगे, फिर बारी आएगी एक्शन और इखराज के फ़र्क की। उसके बाद सरबराह और उसूल का कन्फ्यूजन दूर करेंगे, फिर हरकत और गुमशुदा अशिया पर बात होगी। आखिर में आप सबके लिए एक शानदार मास्टर चीट शीट है और सेशन के एंड पर हमारा ज़बरदस्त एक्टिव रिकॉल टेस्ट होगा। शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी मुम्तहिन का जाल। देखते हैं ये हम आवाज़ अल्फाज आखिर धोखा कैसे देते हैं। अल्फाज का पहला जोड़ा जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है वो है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। सच बताएं, क्या ये सुनने में बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते? लेकिन ग्रामर में इनका काम बिल्कुल अलग है। बाएं तरफ देखिए, एक्सेप्ट ये एक फेल यानी वर्ब है जिसका सीधा सा मतलब है किसी चीज़ को खुशी या रजामंदी से कबूल कर लेना। अब दाएं जानिब देखिए, एक्सेप्ट ये एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है किसी शख्स या चीज़ को निकाल देना, यानी के अलावा या सिवाय। अब ज़रा इन मिसालों पर गौर करें। पहली मिसाल है आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। यहाँ एक्सेप्ट माफ़ी को लेने के अमल यानी एक्शन को दिखा रहा है। हमने माफ़ी कबूल कर ली। दूसरी मिसाल देखें, एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट अली। यहाँ एक्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने अली को हाजिरीन के ग्रुप से बाहर निकाल दिया है, यानी अली के अलावा सब मौजूद थे। इन मिसालों को अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। ये हिस्सा एक्शन और नतीजे के फ़र्क के बारे में है, यानी असर डालना और असर होना। अच्छा, ये जोड़ा तो मेरा फेवरेट है, अफेक्ट और इफ़ेक्ट। इन्हें याद रखने की ट्रिक वाकई बड़ी कमाल की है। अफेक्ट एक फेल है जिसका मतलब है असर डालना। इसे याद रखने का शॉर्टकट क्या है? सिंपल, अफेक्ट का पहला हर्फ ए है और एक्शन यानी अमल का पहला हर्फ भी ए है। बस याद हो गया। जबकि दूसरी तरफ इफ़ेक्ट एक नाउन यानी इस्म है जो बताता है कि काम मुकम्मल होने के बाद नतीजा क्या निकला। ज़रा पॉज लें और इन मिसालों को लिख लें। पहली मिसाल में ख़राब मौसम फसलों को मुतासिर करने का अमल यानी एक्शन कर रहा है, इसलिए हमने वर्ब के तौर पर अफेक्ट इस्तेमाल किया। और दूसरी मिसाल में दवा का जो अच्छा असर हुआ वो एक ठोस नतीजा है और नतीजा एक नाउन होता है, इसलिए हमने वहाँ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया है। कितना आसान है ना? चलिए तीसरे जाल की तरफ चलते हैं जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स फंसते हैं, सरबराह और उसूल। यहाँ हमें प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच फ़र्क करना है। सुनने में सेम है ना, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि स्कूल का सरबराह प्रिंसिपल कहलाता है। इसकी हिज्जे पे गौर करें, आखिर में पल आता है और अंग्रेजी में पल का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो याद रखें कि हेड मास्टर एक तरह से आपका दोस्त होता है। जबकि अगर बात अखलाकी कायदे की हो तो वो प्रिंसिपल कहलाता है जिसके आखिर में प्ले आता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अंग्रेजी लफ्ज़ रूल के आखिर में ले आता है। ये ट्रिक कभी नहीं भूलेगी। इन जुमलों को मनो-अन नोट कर लें ताकि हमेशा जहन में रहे कि स्कूल का सख्त हेडमास्टर प्रिंसिपल PAL वाला होता है, लेकिन एक इंसान के अखलाकी ज़वाबित उसके प्रिंसिपल्स यानी PLE वाले होते हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर जो साकिन चीज़ों और गुमशुदा अशिया के बारे में है। यहाँ सारा खेल वाउल्स यानी हरफ़े इल्लत का है। यहाँ सिर्फ एक छोटे से लेटर की तब्दीली पूरा मतलब बदल देती है। स्टेशनरी ARY के साथ, इसका मतलब है कोई चीज़ जो रुकी हुई हो, जैसे एक पार्क्ड कार, दोनों में R आ रहा है। जबकि दूसरा है स्टेशनरी ERY के साथ, इससे मुराद कॉपी और पेंसिल वगैरह है, जैसे पेन और पेपर, दोनों में E आता है ना ज़बरदस्त ट्रिक? इन मिसालों से कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाता है। ट्रक हरकत नहीं कर रहा, वो बिल्कुल साकिन है, इसलिए वहाँ हमने हरफे ए वाला स्टेशनरी लगाया। लेकिन जब हमें इम्तिहान की तैयारी के लिए कलम और कागज़ खरीदना हो तो वहाँ हरफे ई वाले स्टेशनरी की ज़रूरत होती है।
और ये रही हमारी आखिरी जोड़ी, लूज और लूज। लूज डबल ओ के साथ एक सिफ्त है जिसका मतलब है ढीला होना, जबकि सिंगल ओ वाला लूज एक फेल है जिसका मतलब है किसी चीज को गुम कर देना या हार जाना। आगे बढ़ने से पहले पक्का कर लें कि ये दोनों मिसालें आपने लिख ली हैं। कपड़ों का ढीला होना यानी लूज और चाबियों का गुम हो जाना यानी लूज, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इनमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और अब वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था, हमारी मास्टर चीट शीट, इन 5 जोड़ों का मुकम्मल निचोड़। ये टेबल सच में आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हर लफ्ज, उसका मतलब और याद रखने की शानदार ट्रिक सब एक ही जगह पर मौजूद हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए ये एक परफेक्ट असासा है। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इस पूरे चार्ट को अपने पास कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया तो ये ग्रामर के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स तो हमने सीख लिए, लेकिन अब वक्त है खुद को आजमाने का। बारी है हमारे एक्टिव रिकॉल टेस्ट की। 10 जबरदस्त सवालात आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए पहले सवाल पर फोकस करते हैं। सबको दावत दी सिवाय अहमद के। अब चूंकि हम अहमद को निकाल रहे हैं तो जाहिर है यहाँ एक्सेप्ट आएगा। दूसरा सवाल, पेन और कॉपियाँ खरीदना, लिखने पढ़ने का सामान खरीदना है तो कौन सा स्पेलिंग आएगा? बिल्कुल ठीक, ATER वाली हिज्जे यानी स्टेशनरी। तीसरे सवाल में अखलाकी उसूलों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ रूल वाले LE की तरह PL वाली हिज्जे यानी प्रिंसिपल आएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, वो कपड़े जो साइज में बड़े और ढीले हों उन्हें हम डबल ओ के साथ लूज कहते हैं। 5वां सवाल, बुखार ने बुरा असर डाला। यहाँ हमें एक नतीजे यानी नाउन की ज़रूरत है, इसलिए हम इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और छठा सवाल तो हमारी फेवरेट ट्रिक पर है, ए इज़ फॉर एक्शन यानी अमल करना, तो इसका जवाब है ए वाला, इफ़ेक्ट। सवाल नंबर 7 देखिए, वो लफ्ज़ जो PL पर ख़त्म होता है। दोस्त वाली ट्रिक हमें फ़ौरन बताती है कि सही जवाब प्रिंसिपल है। 8वें सवाल में गाड़ी जिस ट्रक से टकराई वो रुका हुआ था, हरकत नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ हम ARY वाले स्टेशनरी का इस्तेमाल करेंगे। और ये रहे हमारे आखिरी 2 सवाल। सवाल नंबर 9, किसी की माफ़ी को दिल से कबूल करने को हम क्या कहते हैं? जाहिर है एक्सेप्ट। और 10वां सवाल, अपनी चाबियां गुम मत करना, तो गुम करने के लिए हम सिंगल ओ वाला लफ्ज़ यानी लूज इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रा सोचें, अगर सिर्फ एक लेटर का फ़र्क पूरे के पूरे जुमले का मतलब बदल सकता है, तो अंग्रेज़ी ग्रामर में ऐसे और कितने पोशीदा हिज्जे के जाल होंगे जो आपके कीमती नंबर उड़ा सकते हैं। ये सब हमारे अगले सेशंस में बेनकाब होने के मुंतज़िर हैं। याद रखें, इन छोटी छोटी बारीकियों को समझकर ही हम इम्तिहान में टॉप कर सकते हैं। सीखने के ज़बरदस्त सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में।